बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में बढ़ती जातीय हिंसा पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रयागराज के करछना क्षेत्र में एक दलित की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत दुखद व चिंताजनक है। प्रदेश में बेलगाम आपराधिक, असामाजिक व सामंती तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर कानून का राज स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति के अपमान की घटनाओं को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 17 अप्रैल को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक हैदराबाद दारुस्सलाम में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया जाएगा। सभा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और अन्य मुस्लिम संगठन के लोग हिस्सा लेंगे। लखनऊ के महिगवा थाना क्षेत्र के मूर्ति विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा, बाबा साहेब की मूर्ति को हटाने का जो दुस्साहस प्रशासन कर रहा है, उसके पीछे शासन का जो दबाव है, उसे PDA समाज अच्छी तरह समझ रहा है। किसी के जातीय वर्चस्व का अहंकार कभी गोरखपुर में मूर्ति चबूतरा हटाता है तो कभी लखनऊ में अपने राजनीतिक प्रभुत्व के दंभ को साबित करने के लिए मूर्ति हटाने का कुकृत्य हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा की आग भड़की हुई है। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। ऐसे में मुर्शिदाबाद के लुधियाना से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं और मालदा में शरण ली है। इन लोगों को आरोप है कि इनके घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई है। पीने के पानी में जहर मिला दिया गया है। वे BSF जवानों की मदद से किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। हमने हमेशा हिंसा की निंदा की है और ऐसा करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है। बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उनसे माफ़ी मांग ली है। उन्होंने एक्स पर माफ़ी मांगते हुए लिखा, आज मैं यह प्रण लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। सिर्फ आदरणीय बहन जी के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा। मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। सोशल मीडिया में ट्रेनों के तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग को लेकर पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग का समय बदल जाएगा। प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव का भी दावा किया जा रहा है। इसे IRCTC ने अफवाह करार दिया है। रेलवे की ओर से इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। टिकट बुकिंग की टाइमिंग पहले की ही तरह है। यूपी के बिजनौर के नहटौर कस्बे में दावत में ना बुलाए जाने से नाराज पड़ोसियों ने जमकर हंगामा किया। अजमल अहमद ने अपने दोस्तों के लिए दावत रखी थी, लेकिन उसने पड़ोसियों को नहीं बुलाया। इससे नाराज जहीन, हसीन, आकिब और आरिश ने अपने 10-12 दोस्तों के साथ अजमल पर हमला बोल दिया। उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी और पंडाल में आग लगा दी। पीड़ित अजमल ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, क्या अखिलेश यादव ने इस्लाम कबूल कर लिया है? अखिलेश सनातन धर्म पर तो बोलते हैं, लेकिन इस्लाम पर चुप रहते हैं। महंत ने अखिलेश को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सच में श्री कृष्ण के वंशज हैं तो इस्लाम पर भी टिप्पणी करके दिखाएं। कानपुर के कल्याणपुर थाने में ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही कोई जांच। थाने में बकरी का दूध पिलाकर ही फैसला हो गया। दरअसल 2 पक्षों में एक बकरी के मेमने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष दावा कर रहे थे कि मेमना उनका है। विवाद थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बकरियों को बुलाया गया और अलग अलग बांध दिया गया। उसके बाद मेमना को छोड़ा गया। मेमने ने जिस बकरी का दूध पिया वही उसका असली मालिक निकला।